Assalamualaikum. Speaking Dr. Zahid, student in DHMS, Doctor of Homeo Medicine and Science. आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एनिमल जियोमेट्री एंड वेट सर्विसेज। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि सर्दियों के मौसम में पोल्ट्री बर्ड्स में ग़ज़ा, पानी, रिहाइश, हवा के बहाव, फ़र्श की तैयारी यानी बिस्तर और चूज़ों की पैदावार यानी ब्रूडिंग के इंतज़ामात कैसे किए जाएं। मौसम सरमा में मौसमी इक़दामात किए बगैर मुर्ग फार्मिंग तकरीबन नामुमकिन है। माहौलियाती आबो-हवा के मुताबिक जानवरों के पिंजरों और शेड्स में हवा का तवाज़ुन कायम रखना बेहद ज़रूरी है। परिंदों में महदूद पैमाने पर अपने जिस्म का दर्जा हरारत बरकरार रखने की सलाहियत तो मौजूद होती है, लेकिन शदीद सर्दी में परिंदों को हमारी मदद दरकार होती है। तो अगर हम इस मामले में गफलत बरतें तो परिंदे सर्दी की जद में मोर्टेलिटी का शिकार हो सकते हैं। लिहाजा इस वीडियो में बताए जाने वाले हिफाजती इक़दामात को गौर से सुनें। जैसे ही मौसमी दर्जा हरारत कम होगा, सर्दी की शिद्दत बढ़ेगी, आपके बर्ड्स को अज़ाफ़ी ताकत यानी ज़्यादा कैलोरीज़ की ज़रूरत होगी ताकि परिंदे जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रख सकें। अब जिस्मानी दर्जा हरारत को लेवल पर रखने के लिए जानदार अपने इज्साम से हरारत का ज़िया करेंगे और दोबारा एनर्जी को बरकरार रखने के लिए आपके परिंदे एक्स्ट्रा खुराक लेंगे। समझने वाली बात ये कि आप गर्मियों की निस्बत मौसम सरमा में अपने परिंदों को ज़्यादा खुराक का इस्तेमाल करवाएंगे। सर्दी के मौसम में मुर्गियां ज़्यादा अंडे नहीं दे पाती। उनकी असल वजह यह है कि जानदार खुराक से हासिल शुदा एनर्जी को अपने इज्साम में सर्दी के ख़िलाफ़ दर्जा हरारत पैदा करने में ज़ाया कर देगा और अंडे बनाने के लिए एक्स्ट्रा कैलोरीज़ नहीं बचेगी। इस मसले के हल के लिए साजगार माहौल की फराहमी और खुराक में फ़ैट, घी या ऑयल मिक्स करके खिलाएंगे, जिससे अज़ाफ़ी एनर्जी बूस्ट होगी। मौसम सरमा में खुराक के बर्तनों की तादाद में इजाफ़ा करेंगे। हर किस्म के मुर्गे मुर्गियों को उनकी उम्र और जिस्मानी वज़न के हिसाब से मुकम्मल ग़ज़ा देंगे जितनी उन्हें योमिया दरकार है, ताकि पोल्ट्री बर्ड्स ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार ना हों। पोल्ट्री बर्ड्स गर्मियों की निस्बत सर्दियों में बहुत कम पानी पीते हैं, जो कि ख़राब कारकर्दगी की बहुत बड़ी वजह है। इसके लिए पानी का दर्जा हरारत कम ना होने दें। पानी के बर्तनों में मज़ीद इजाफ़ा करें। ताज़ा साफ़ पानी का इस्तेमाल करें। सर्दियों में बवक्ते ज़रूरत पानी में वैक्सीन, दवा, तनाव यानी स्ट्रेस से निजात देने वाले टॉनिक्स और क़ुव्वत बख्श मुरक्कबात शामिल करके पिलाए जाएँ। मौसम सरमा में पोल्ट्री बर्ड्स को ऐसी रिहाइशगाह दें जिसमें ह्यूमिडिटी का तनासब मुनासिब मकदार में हो। जानवरों को धूप पहुंचने का दौरानिया सुबह से शाम तक मुयस्सर हो, ताकि ना सिर्फ बर्ड सेटअप में मौजूद बैक्टीरिया का खात्मा हो, बल्कि चिकन्स को अपना जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने में भी मदद मिले। पोल्ट्री शेड या कमरों की बनावट ऐसी हो या उनमें ऐसी सहूलियात पाई जाएं कि जानवरों तक बराह रास्त ठंडी हवा ना पहुँचे, जिसके लिए आप पॉलीथीन यानी शॉपर और तरपाल वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। मौसम सरमा में कम दर्जा हरारत और सर्दी की शिद्दत को मद्देनज़र रखते हुए अंगीठी, हीटर या कोई और हरारत पैदा करने वाले सोर्स का इस्तेमाल करें, लेकिन ख्याल रहे कि शेड या कमरे के अंदर धुआं पैदा ना हो। सर्दियों में ज़रा सी गफलत अमोनिया जैसी ख़तरनाक गैस की इजाफी पैदावार का बाइस बनती है। लिहाजा इस गैस को शेड से बाहर निकलने और अमोनिया की मकदार को कम से कम रखने के लिए शेड्स में रोशनदान सर्दियों में भी मुनासिब हद तक खुले रहेंगे, ताकि हवा का बहाव कायम रहे और ऑक्सीजन की मुनासिब मकदार जानवरों को मिलती रहे और मुज़र सेहत गैसेस को बाहर निकलने का मौका मिले। याद रखिएगा कि मौसम सरमा में जितना भी मौसम सर्द हो, जितनी भी शदीद ठंड हो, कभी भी पोल्ट्री शेड्स और कमरों को मुकम्मल तौर पर बंद ना करें। मौसम सरमा में परिंदों को ऐसा फ़र्श तैयार करके दें कि जिससे बर्ड्स अपना जिस्मानी दर्जा हरारत आसानी से बरकरार रख सकें। सर्दियों में बेड की तैयारी के लिए लकड़ी का बुरादा, तूड़ी और चावल का छिलका इस्तेमाल करेंगे।
इस मटेरियल से तैयार करदा फर्श बिट्ठों में मौजूद नमी को जज़्ब करने की बेहतरीन सलाहियत रखता है, जिससे पैथोजेंस मुज़र सेहत बैक्टीरिया की अफजाइश नहीं होती और बर्ड्स बहुत सी बीमारियां मसलन कोक्सियोसिस यानी खूनी पेचस, CRD, कुराइज़ा और IB इन्फेक्शन ऑफ ब्रोंकाइटिस वगैरह से महफूज रहते हैं। अगर आप चूज़ों से फार्मिंग का आगाज़ करना चाहते हैं तो चूज़ों की आमद से पहले ही तैयारी मुकम्मल करना होगी। इस तरह का बर्ड सेटअप बनाएंगे जिसमें चिक्स के लिए दरकार तमाम ज़रूरी सहूलियात मुकम्मल हों। साजो सामान का अच्छी तरह से मुआयना करेंगे, मसलन पानी के बर्तन डिसइंफेक्ट करेंगे यानी कि जरासीमों से पाक करेंगे और चेक करेंगे कि इनमें लीकेज तो नहीं। अगर चूज़े डालने के बाद ऐसा कोई लीक बर्तन जिससे फ़र्श गीला हो गया तो आपके चूज़े कोल्ड स्ट्रेस में मुब्तला हो जाएंगे और मोर्टेलिटी यानी चूज़ों की अमवात शुरू हो जाएगी। चूज़ों के लिए दर्जा हरारत आगाज़ में 34 सेल्सियस से 35 सेल्सियस के दरमियान रखेंगे और फिर जैसे जैसे आपके चूज़े बड़े होंगे टेम्परेचर कम करते जाएंगे। याद रहे कि चूज़ों के कमरे में तमाम अतराफ दर्जा हरारत बराबर होना चाहिए। एक कामयाब फार्मर बनने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि चूज़े किस दर्जा हरारत पर क्या रिएक्ट करेंगे, क्या मसाइल हो सकते हैं, हर किस्म के मसले की एडवांस ट्रीटमेंट क्या होगी। अगर चूज़ों का दर्जा हरारत कम होगा तो चिक्स ग़िज़ाई सरगर्मियों में दिलचस्पी नहीं लेंगे। जैसे जैसे दर्जा हरारत 30 से 35 डिग्री के दरमियान आएगा चूज़े फ़ौरन खुराक पिक करना शुरू कर देंगे। लिहाजा इससे आप अखज़ ये करेंगे कि चूज़ों के लिए नामुनासिब दर्जा हरारत ना सिर्फ डिहाइड्रेशन का बाइस बनेगा बल्कि जिस्मानी नशोनुमा पे भी मनफी असरात मुरतब करेगा। अगर आप बहुत कामयाब फार्मर भी हों तो भी टेम्परेचर मीटर का लाजमी इस्तेमाल करेंगे। किसी भी बर्ड फार्म पे सबसे ज़रूरी ख्याल रखने वाली बात टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। बहरहाल अगर आपके पास इस सर्दी के मौसम में नन्हे चूज़े या पुलट्स यानी पट्ठे पट्टियाँ या फिर जवान पोल्ट्री बर्ड्स अंडे देने वाले चिकन्स हैं तो उनकी ग़िज़ाइयत, रिहाइश, फ़राहम करदा बिस्तर, हवा के बहाव और देखभाल के हवाले से मोहतात रहें। अपना और अपने जानवरों का ख्याल रखें। इसी के साथ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।